हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ आई ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ जो बहुत ही सिंपल हैं और ये आई एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपके बच्चे को विजुअल स्टीमिंग के बिहेवियर्स हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल को, जिसे मैं लेफ्ट टू राइट कर रही हूँ और बच्चे को उसे देखना है और उसमें रबर डालना है। सिंपल रबर बैंड इसमें बच्चे को डालना है। सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें जिन बच्चों को स्पेशली लाइन अप करने के बिहेवियर्स होते हैं, चीज़ों को लाइन अप करते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और ये उनके विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगी। इसमें मैंने लास्ट एंड पर भी एक रबर ब्लॉक रखा है। स्टार्टिंग से बच्चे को उसे लाइन अप ही करना है इस तरह से, लेकिन उसमें मैंने एक बच्चे को लिमिट दी है कि उसे कहाँ तक करना है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे चीज़ों को लाइन अप करते हैं वो लगातार करते चले जाते हैं। तो ये एक उसके लिए कंडीशन होती है कि बच्चे को यहीं तक करना है। इससे बच्चों में जो लगातार बच्चे चीज़ों को लाइन अप करते हैं उन बिहेवियर्स को भी कम करने में हेल्प मिलती है और साथ ही बच्चों के विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें मैं काम कर रही हूँ, सिंपल मैंने पेंसिल ली है, आप चाहे शीट ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ टेबल को। बच्चे को मैं इस तरह से पेंसिल में लेफ़्ट टू राइट इस तरह से मूव करते हुए कुछ ड्रॉ कर रही हूँ लाइन्स को, और बच्चे को उस लाइन को ही फॉलो करना है अपनी फिंगर के साथ में। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जितना ज़्यादा बच्चा उसे लेकर जाता है, उसे फॉलो करते हुए बच्चे के आप ट्रैकिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं, साथ ही आप बच्चों के विजुअल अटेंशन को भी इम्प्रूव करते हैं। लेटर ऑन आप बच्चे को खुद से इसके ऊपर ट्रेस करने के लिए पेंसिल दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें बच्चे को एक पैटर्न ढूंढना है। इसमें काफ़ी पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने 5 या 6 लाइनें दी हैं, आप पूरा पेज बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें बच्चे को ABC का एक पैटर्न जो है उसे फाइंड करना है। ये एक्टिविटी भी बच्चों में अगेन विजुअल अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को रीडिंग को लेकर इश्यूज हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टीयरिंग एक्टिविटी, जिसमें जो बच्चे आपको ध्यान नहीं देते हैं या किसी भी एक चीज़ पर स्टिल होकर टेंशन नहीं पे कर पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ये सही एक्टिविटी है। 18 इंचेस की दूरी पर मैं बैठी हूँ और बच्चे को लगातार उसे स्टीयर करना है, जो मैंने हाथ में चीज़ ली हुई है। इससे बच्चों का आई कांटेक्ट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें एक पैराग्राफ है और बच्चे को फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को हर एक लाइन में उसे सर्कल करना है, उसे फाइंड करना है और सर्कल करना है। ये बच्चों की रीडिंग की जिन बच्चों को रीडिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, और अगर आपके बच्चे को विजुअल स्टीमिंग है किसी भी तरह की, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें मैं लाइट में कर रही हूँ ताकि आप क्लियर देख पाएँ, लेकिन अगर आप डार्क में करते हैं तो और भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप सिंपली मैं लाइन को इस तरह से मूव कर रही हूँ, लेज़र लाइट को, और बच्चे को उसे ट्रैक करते हुए उसे छूना है। नेक्स्ट स्टेज में आप बच्चे को वो लाइट बंद करेंगे, फिर उसे चलाएंगे, इस तरह से रैंडम, कभी लेफ़्ट कभी राइट। इससे बच्चों का विजुअल अटेंशन तो बढ़ता ही है, साथ में बच्चों की ट्रैकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और साथ ही विजुअल स्टीमिंग के इश्यूज़ भी कम होने लगते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ इस तरह की फ़न वे में बलून की हेल्प से मैं लेफ़्ट टू राइट इस तरह से प्ले कर रही हूँ, फिर आप बच्चे को भी दे सकते हैं। जब आप बलून को इधर-उधर प्ले कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो बच्चा बलून पर लगातार देखता है, क्योंकि बलून मूव हो रहा है और बच्चे उसे ध्यान से देखते हैं। स्पेशली जिन बच्चों को विजुअल स्टीमिंग के व्यूज़ होते हैं, उन्हें मूविंग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो ये एक्टिविटी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेटर ऑन आप बच्चे को खुद को देख खेलने के लिए बोल सकते हैं कि आप इसे खेल कर बताओ। आप चाहें तो टेबल पर रख कर भी बलून को उसे खेलने के लिए बोल सकते हैं, जिस तरह की मैं रख रही हूँ और उसे बता रही हूँ कि किस तरह से उसे खेल। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें मैंने लेफ्ट और राइट पर मैंने रैंडम कलर्स रखे हुए हैं और उसके सामने मैं एक कलर रख रही हूँ। बच्चे को दोनों लाइन्स में से, लेफ़्ट और राइट में से, उस स्पेसिफिक कलर को उठाना है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपका बच्चा अटेंशन नहीं देता है, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह से स्कैन करना और सेम ब्लॉक को वहाँ पर रखना, ये बहुत ही अच्छी और यूज़फुल एक्टिविटी है बच्चों के लिए। आप कलर्स की संख्या को, मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अगेन बच्चों की विजुअल स्टीमिंग इश्यूज़ को कम करता है। इसके साथ ही बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर चूज़ कीजिए जिसमें आप कलर्ड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या ब्राइट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे उनकी स्टीमिंग बिहेवियर्स कम होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।